Hello, good morning, students. This is our the first lecture we can say of 11th class biology subject is there. Uh, हम मतलब सबसे पहला हमारा लेक्चर ही ऑनलाइन हो रहा है और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आपको ऐसा सोचने की अभी आपने ये भी नहीं मतलब डिसाइड किया होगा आपको क्या लेना है क्या नहीं। पर अगर आप बायो ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बायो का जो भी है मतलब फर्स्ट चैप्टर से जो भी आप सीखेंगे वो सब बेसिक सीखेंगे। बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए या पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है। आप जो भी सीख रहे हैं वो सब कुछ बेसिक से शुरू होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और वैसे वैसे आपका जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर चीज़ का मतलब आपको पहले कंसेप्ट समझाया जाएगा और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसी हिसाब से जो सिलेबस है वो भी डिज़ाइन हुआ है। जैसे आपने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड हमने 9th क्लास में थोड़ा देखा हुआ है, पर स्टिल हम फिर से उसको क्या करेंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से मतलब कंसेप्ट डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो नाउ शैल वी स्टार्ट द चैप्टर इज देयर। हमारी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड मतलब कि जो लिविंग वर्ल्ड है मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कितनी डाइवर्सिटी है। और चैप्टर 1 क्या है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 हमारा जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का है, द लिविंग वर्ल्ड मतलब एक्चुअली जो लिविंग वर्ल्ड है वो है क्या, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है किस बेसिस पे जो लिविंग वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको समझाया गया है। द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्रोमाइज अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड हम किसको कहेंगे, पूरे एनवायरनमेंट को तो नहीं कह सकते, जो उसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लिविंग उसी को हम क्या बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड। बट स्टिल डाइवर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर वेरी वास्ट एज वी सीन इन आवर सराउंडिंग आल्सो। स्टिल देर इज सो मच ऑफ प्लांट्स इज देयर, वी इवन डोंट नो इतना मतलब वीड या मतलब इस तरह के जो प्लांट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है और वो हमारे like we can see in our any empty plot in nearby is there, and there's just so much type of grass and small herb and shrubs is there. So these are also a kind of living organisms. So we can see a diversity of living organism in our surrounding also, and in this whole world you can still think about that how much living organism diversity is there. सो नाउ फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे लाइफ। व्हाट इज मतलब जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लाइफ है उसका क्या एग्जिस्टेंस है, मतलब वो उसकी क्यों जरूरी है जो लाइफ है। फर्स्ट वन इज टेक्निकल वन कि वो कैसे जो लिविंग और नॉन लिविंग को अपोज करते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, कि हम क्यों कहेंगे कि हाँ ये चीज़ लिविंग है, किसी मैटर को हम क्यों नहीं कहते कि ये लिविंग है। तो उनमें कुछ डिफरेंस होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आर वेरी नेसेसरी और एसेंशियल वी कैन से, कि हम उसको क्या कहेंगे कि वो लिविंग ही है। सेकेंड थिंग फिलोसफिकल वन, मतलब पर्पस क्या है लाइफ का, मतलब आपकी लाइफ है पर्पस इन सेंस वी दैट वी हैव सम एम टू अटेन, दैट वी ग्रो, we metabolize, then we reproduce, we increase the our generation or organisms. So these are kind of purpose in case of if we think about biologically, not that much philosophically, that is aim of your life and all, not that, that is also necessary कि what is aim of your life is there. But in case of this biology, we are here, purpose of life means to increase the number of organisms and to grow properly and to interact with the environment, and this is the purpose of life in case of this living world. So what is living? So there is some characteristics according to which we can say हाँ this thing is, मतलब कोई भी कोई चीज़ है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम कैसे कहेंगे। उसके कुछ क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं कि मतलब किसी दो चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब लिविंग को, जैसे टेबल है और एक एंट है हमारे पास, ठीक है। टेबल और एंट को ही आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो किन्हीं भी दो चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ता है कि हाँ हाँ ये वाले क्राइटेरिया, यस चेक 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 कि हाँ ये आते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ ये है और दूसरी वाली चीज़ इससे इस तरह से अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन से क्राइटेरिया है, जैसे ग्रोथ,
reproduction, metabolism, and cellular organization and consciousness. Consciousness means awareness, मतलब awareness of our surrounding, आसपास, sensing. It's called consciousness is the sensing of the our living mind. ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे how they are exhibited by the living organism. Now what is growth? Growth in case of we can say कि growth कैसे prove करता है कि कोई भी जो चीज़ है या कोई भी organism है वो living है. मतलब ये चीज़ कैसे प्रूव करती है कि ये करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही लागू होती है. जैसे कि इंक्रीज ग्रोथ क्या है एक्चुअली, किसी भी चीज़ का मास में या साइज में बढ़ने को हम क्या कहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ, और टिश्यू का साइज या मास बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म का, या कोई उसका पार्ट्स बढ़ रहा है, तो इट्स कॉल्ड ग्रोथ. ग्रोथ ऑफ दैट पार्ट, ग्रोथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ दैट टिश्यू इज देयर. लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है, देयर इज अ सेल, अ जायगोट इज देयर, फिर वो धीरे धीरे क्या बनने लग जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यू, फिर वो ग्रो करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, और फिर धीरे धीरे उसके पार्ट्स डेवलप होते हैं, मतलब पार्ट्स ग्रो होते हैं. तो दैट इज द ग्रोथ, मतलब इंक्रीज, इंक्रीमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ. एंड इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कोई भी एक चीज़ आपकी हाइट अगर इंक्रीज हो गई है, इट विल नॉट गोइंग टू बी डिक्रीज, वो वापस डिक्रीज तो नहीं होएगी. द साइज ऑफ ऑर्गन जो हो गया है और इट्स पार्ट, इवन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर कोई सेल है उसकी ग्रोथ हो गई है, हाँ अगर वो डैमेज हो गया है या कुछ हो गया है वो सिकुड़ जाएगा, पर ये नहीं है कि उसकी वो ग्रोथ वापस से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ की कौन सी होती हैं, एक कोई चीज़ मास में बढ़ती है, एक कोई चीज़ क्या होती है, नंबर्स में बढ़ती है. एक टाइम आता है जब हमारे जो सेल हैं, जैसे कि पहले वो नंबर में इंक्रीज होते हैं, जैसे एक जायगोट होता है हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज देयर. तो वो क्या होता है, पहले उसके नंबर बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर अटेन करने के बाद धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज करने लग जाता है, और फिर वो अलग अलग होने लग जाते हैं. ठीक है, फिर वो दोबारा से उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है. तो ये दोनों अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हमारे पास दो टाइप की ग्रोथ है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सटेंसिक. इंट्रिंसिक मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है. दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. मतलब इंट्रिंसिक का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. दो तरह की होती है ये भी, एक होती है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ जो कि थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलती है, जैसे कि प्लांट के केस में प्लांट की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है ना. इट्स लाइक वो अगर स्मॉल प्लांट है, प्लांट से वो धीरे धीरे ट्री बन जाएगा, ट्री बनने के बाद फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा. तो उसकी जो थ्रू आउट द जब तक वो है उसकी जड़ें मतलब ज़मीन में हैं, जब तक वो क्या रहेगा, इट्स ओनली द प्लांट दैट विल, उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कम्प्लीटली ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन. फिर आता है डेटरमिनेंट ग्रोथ. डेटरमिनेंट मतलब एक सर्टेन एज पे आगे रुक जाएगी. लाइक अस, लाइक एनिमल्स इज दैट सेल डिवीजन अकर ओनली अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस. और फिर जो धीरे धीरे एक सेल डिवीजन है कभी कभी होगा, कहाँ पर होगा, जैसे हमें कोई चोट लग गई है या कोई अंदर डैमेज हो गया है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए कहीं कहीं पे सेल डिवीजन हो जाएगा. पर एक टाइम पे आने के बाद जो अगर हम ग्रोथ देखेंगे वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इंटरनली स्टॉप हो जाएगी. क्यों इंटरनली, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी. सेकेंड होता है एक्सटेंसिव ग्रोथ. मतलब किसी बाहरी हिस्से से हम देखेंगे कि हाँ भाई ये आदमी लंबा हो गया है, मोटा हो गया है, तो ये क्या है, दिस इज द ग्रोथ फ्रॉम द आउटसाइड. और ये नॉन मटेरियल के केस में भी हो सकती है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, सैंड के डोम्स हैं, वो वहाँ पर क्या होता है, रेत इकट्ठा रहता है, वो इंक्रीज होते रहते हैं. तो नॉन लिविंग आल्सो एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, एक्सटेंसिव ग्रोथ, माउंटेन्स, सैंड ड्यूम्स, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन होती रहेगी तो वो इंक्रीज होती रहेंगी. तो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की. जो इंट्रिंसिक वाली ग्रोथ है वो डिफाइन करती है, यस अगर ये वाली ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ में तो यस इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी चीज़ डेड, कोई इंसान अगर मर जाएगा या डेड हो जाएगा कोई प्लांट, तो उसमें हम ग्रोथ नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इट्स नॉट living, the things are not working inside the body. Now we have reproduction. This is the second criteria of that
we can say that this thing is this organism or a thing is living. uh, that is will describe a living being. प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब प्रोड्यूस करना एक नए इंडिविजुअल को जिसके पास क्या होंगे पेरेंट्स जैसे करेक्टर होंगे कम या ज़्यादा। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है वैसे के वैसे जो प्लांट पेरेंट के करेक्टर हैं वही सारे हमारे किस में आ जाते हैं डॉटर सेल में आ जाते हैं। इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। दैट्स इट। लाइक इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा में क्या होता है इट जैसे एक सेल है इट्स डिवाइड इनटू द टू सेल बाय द बाइनरी फ्यूजन and it's developed as a completely a two daughter cell which have complete character of the parent। उसके बाद उनके पास क्या होंगे पेरेंट के पूरे पूरे कैरेक्टर होंगे। तो अब हमारे पास रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, गैमेट नहीं बनते हैं, कोई मियोसिस नहीं होता है, सिंपल जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है। मतलब अगर उसके अंदर 2n मतलब दो क्रोमोसोम के सेट हैं तो वो डिवाइड होके वो आगे भी जो है दो क्रोमोसोम के सेट ही रहेंगे डॉटर सेल में। जैसे अमीबा में होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स एल्गी और फंगी के होते हैं। ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है साइड में ऑर्गेनिज्म के, और जब वो बर्ड अलग होता है तो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फ्रेगमेंट में क्या होता है जैसे जो फिलामेंटस वाली एल्गी होती है स्पायरोगायरा और जो फंगी है उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और वही फ्रेगमेंट क्या होगा हमारे नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से रीजनरेशन के थ्रू भी जैसे कि प्लेनेरिया है उसका कोई पार्ट अगर बाई चांस लॉस्ट हो गया है तो वो लॉस्ट पार्ट क्या होगा नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा और जिसका लॉस्ट हुआ है वो अपना नया पार्ट डेवलप कर लेगा। तो वी कैन से दैट इज रीजनरेशन के थ्रू नया पार्ट मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो सकता है। और लिजार्ड के केस में क्या होता है उनकी टेल रीजनरेट होती है। इन सम ऑर्गेनिजम्स ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी रीजनरेट, जैसे स्टारफिश की आर्म, लिजार्ड की टेल, तो सिर्फ यही रीजनरेट होती है। फिर दूसरा आता है रिप्रोडक्शन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस एंड प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है गैमेट्स बनाएगा मियोसिस के प्रोसेस से। मियोसिस क्या होता है मियोसिस में मतलब पहले हमारे पास डिप्लॉयड सेल है मतलब दो सेट हैं क्रोमोसोम के और फिर वो डिवाइड हो गए क्या बन गए 1 1 से करके एक एक सेट बन गया क्रोमोसोम का, n हो गया n। तो प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट और फिर वो जो गैमेट्स बने हैं मियोसिस से वो दोनों मेल और फीमेल के क्या होंगे फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन से हमारे पास एक नया इंडिविजुअल और जाइगोट जिसको हम कहते हैं बन जाएगा और जो धीरे धीरे एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए मतलब अगर हम पिछले वाला ग्रोथ वाला क्राइटेरिया देखें तो उसमें क्या चाहिए जैसे ग्रोथ क्या होता है इंट्रिंसिक वाला जो ग्रोथ है उसमें क्या होगा सेल डिवाइड्स, सेल नंबर इंक्रीजेस। सेम है द सेल नंबर इज आल्सो इंक्रीजिंग। जब जैसे कि एल्गी फंगी के हैं या कोई प्लेनेरिया के ही अगर हमने एक पार्ट निकाल दिया है तो क्या हो रहा है उसके नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं और फिर एक नया उसका जो बॉडी पार्ट है वो बन रहे हैं। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस से क्या हो रहा है सेल तो डिवाइड हो रहे हैं ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ क्राइटेरिया फॉर द लिविंग बीइंग। इट इज वी कैन से the growth is also involved in this. The growth means the number of increase in the cell and then the further its mass is increased। जब मतलब पूरा वो अटेन कर लेगा अपना साइज जैसे कि हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा तो वो क्या करेगा फिर वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करने लग जाएगा। अब रिप्रोडक्शन के हम एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जैसे जो प्रोजेनी है मतलब जो इंडिविजुअल जो डेवलप प्रोड्यूस हुआ है उसके पास यूं के यूं सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे वी आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर तो उसमें क्या होता है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर पेरेंट्स के नहीं होते हैं। पर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो ग्रोथ है मतलब ग्रोथ हुआ जैसे हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस इन केस ऑफ लाइक अमीबा। अमीबा में क्या हुआ सेल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कैसे होते हैं नंबर में माइटोसिस से इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज हो गए। और जैसे ही माइटोसिस होता है अमीबा के अंदर क्या होता है दो सेल में डिवाइड हो जाता है तो मतलब एक तरह से उसका रिप्रोडक्शन ही होता है दैट इज अ बाइनरी फ्यूजन। वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इन केस ऑफ दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग इज देयर। मतलब अगर हम यूं कहें कि ग्रोथ इज मीन्स दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड मास ऑफ सेल, ठीक है।
reproduction, it is the division of the cell or development of the individual from the parent. तो जब अमीबा क्या हो रहा है, पहले डिवाइड हो रहा है दो सेल में, तो नंबर इंक्रीज हो गए उसके, और वो जो दो सेल बने हैं वो क्या है, डॉटर सेल है, मतलब पेरेंट से डॉटर सेल बन गए, और फिर क्या होगा, उनका मास भी इंक्रीज होगा. तो ग्रोथ वाला रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, और वी कैन से सेम सिमिलर प्रोसेस इज देयर. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता है. देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे वर्कर बी होती हैं जो स्टेराइल होती हैं, म्यूल्स खच्चर जो होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं. तो इसका मतलब क्या, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसा है कि वो लिविंग बीइंग नहीं है? नहीं, वो लिविंग बीइंग है. तो अब हमें थोड़े कुछ और क्राइटेरिया भी देखने होंगे जो कि ये कहें कि हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट इज यस, अगर ये म्यूल वर्कर भी ये तो सब करते हैं तो इसका मतलब ये तो लिविंग बीइंग है. तो अब हम थर्ड चीज देखते हैं, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है. यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर, एंड दैट प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू द सेल दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. वो क्या बना रहा है, मेटाबोलाइट्स बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी मतलब सेल को यूज करना है एनर्जी लेने के लिए या और कुछ करने, प्रोसेस करने के लिए. तो वो क्या बना रहा है, उसको सेल को मेंटेन रखने के लिए मेटाबोलाइट्स बना रहा है. तो उस मेटाबोलाइट्स बनाने को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. तो और ये जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, ये बायोमोलिक्यूल्स बनाने की, या ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो सेल के अंदर बनते हैं, जैसे हमें बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं. तो इसी तरह से ये सब मेटाबॉलिज्म सम टोटल आर दी अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. सो यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों में होता है मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग चीज में तो नहीं होता. अगर आपने कोई प्लास्टिक की चीज या कोई टॉय या कोई भी मतलब जो डेड है या कोई चीज डेड भी है मान लो, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. मेटाबॉलिज्म अगर बंद हो जाए, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए, तो इट मीन्स यू कंसिडर दैट पर्सन डेड. ठीक है. नाउ वी कैन से दैट इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. यस, इट इज अ प्रॉपर्टी. लाइक अगर कोई पर्सन कॉमा में है तो उसका ब्रेन डेड है, लेकिन उसके अंदर जो सेल है और जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वहां उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है. ठीक है. तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी और एसेंशियल थिंग. एक सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल सेल भी कैसे एग्जिबिट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चाहिए लाइफ के लिए वो दे आर टेकिंग प्लेस ओवर देयर. सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, अगर कोई हम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं उनको हम किसी बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, मतलब उसको लिविंग नॉन लिविंग तो नहीं कहेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, पर जो प्रोसेस हो रहा है वो लिविंग सेल का ही प्रोसेस है, वो किसी नॉन लिविंग थिंग में तो होगा नहीं. सो टेक प्लेस ओनली इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सारे जो प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स, इवन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज देयर ऑलवेज एग्जिबिट अ मेटाबॉलिज्म. अब जैसे जो वायरस है, लाइक वी कंसिडर अ वायरस, उसमें क्या होता है कि जब वो सेल से बाहर होता है, मींस फ्री, सेल फ्री सिस्टम में, मतलब आउटसाइड द सेल होता है या किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होता, उस टाइम पे सिर्फ वो एक प्रोटीन और डीएनए होता है, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. एट दैट टाइम इट इज, वी कैन से इजीली, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. लेकिन जब वो सेल के अंदर आता है, इट विल स्टार्ट यूजिंग इट्स, उसका जो डीएनए है, प्रोटीन है, वो क्या करता है, फिर वो इट स्टार्ट यूजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट, जिसके अंदर वो वायरस गया है उसका मेटाबॉलिज्म वो यूज करना स्टार्ट कर देता है. तो इसका फिर और उस प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाता है. तो एवरीथिंग दैट इज लिविंग इट इज मेटाबोलाइजिंग. अब हमारे पास आता है फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब व्हेन द लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, जब अर्थ पे क्या हुआ, लाइफ स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले क्या, मतलब जो भी डेवलप हुआ, क्या हुआ, एक सिंगल सेल डेवलप हुआ जिसके अंदर धीरे 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 करेक्टरिस्टिक्स आए मेटाबॉलिज्म के. तो सेल क्या है, सेल को हम क्या मानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर है और आइदर इट्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म.
तो some are composed of single cell, some are that are called unicellular, and those have many cells are called multicellular. So और सभी जो unicellular है they exhibit independent life because the cell can perform all the metabolic activity. उनके जो सेल हैं वो जो एक सेल है जैसे अमीबा के अंदर, अब बैक्टीरिया के अंदर, हाँ उनके अंदर ईस्ट इज देयर, वो क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट दे परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइक सिंथेसिस ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, food digestion, food excretion, gaseous respiration, gaseous exchange, ठीक है, और the different metabolic food capturing, so they all done by their own by a single cell, independently single cell कर सकते हैं. अब हमारी जो मतलब जो सेल आईज वाले सेल जो काम कर सकते हैं वो नोज वाले सेल नहीं कर सकते, ठीक है. जो डाइजेशन वाले प्रोसेस का जो हमारा प्रोसेस है वो जो काम कर रहा है वो रेस्पिरेशन वाले सेल तो काम नहीं कर सकते. तो इसीलिए बट दे आर इंटरकनेक्टेड. इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर में क्या होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड मीन्स सेल इज द बेसिक थिंग. अगर सेल भी जो है अपने अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. जैसे कि हमने लंग से हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन किया हमने, पर फिर रेस्पिरेशन का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको ऑक्सीजन मिल रहा है जो आपका पूरी बॉडी के सेल्स के पास जाएगा, वहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी. और वो एनर्जी कहाँ, फिर जो दूसरे जो सेल है जिनको एनर्जी चाहिए, जैसे मसल सेल्स जिनको एनर्जी चाहिए, ब्रेन है, तो इन सब के पास फिर एनर्जी पहुँचेगी, ठीक है. कहाँ से, पहले ब्लड सेल ऑक्सीजन लेके जाएंगे और फिर वहाँ पर ऑक्सीजन देने के बाद वो एनर्जी बनाएंगे, ठीक है. तो इसी तरह से मतलब हर जो सेल है वो अपना एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बेसिक जो उसके रिक्वायरमेंट हैं और उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग. फिर आता है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर कोई कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया दी सेंसिंग ऑफ दी अवर आउटसाइड एनवायरनमेंट इज दैट, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने का, उसको एनवायरनमेंट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियस, उसको रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, कि क्या हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, मतलब आपको गर्म लगा है, यू सेंस इट. It's also na consciousness is there. We can sense our surrounding environment. Our sense organ is there like skin or by eyes, nose, ear. ठीक है. So and taste is by tongue is there. So these are the we can say a basic 5 sense organ is there. So we can respond to environmental stimuli and therefore all organisms aware of their surrounding. अब हम थोड़ा आगे बढ़े अगर तो सेंसिंग के केस में जैसे कि हमारे जो आसपास जो लाइट है, टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे कुछ एनिमल्स क्या है अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे प्लांट्स हैं, क्या करते हैं प्लांट्स, मतलब लाइट के बेसिस पे जो बहुत मतलब उनकी जो फ्लावरिंग वगैरह आनी होती है वो किस बेस पे आती है, वो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं और उसके बेसिस पे मतलब इतना उनको टाइम लाइट मिली है तो वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, ठीक है. और जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो फर्स्ट सेंस द सनलाइट और लाइट इज सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ही लेते हैं और फिर वो करता है. फोटो पीरियोडिज्म इज तो फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म इट्स ड्यूरेशन. ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज सेंसेस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे परफॉर्म द थिंग्स. इवन सम एनिमल्स आल्सो परफॉर्म ड्यूरेशन ऑफ लाइट. जैसे जो ऑर्गेनिज्म मतलब विंटर में बिल्कुल हाइबरनेट छुपे हुए रहते हैं और समर में बाहर निकल के आते हैं, तो उनको भी क्या है फोटो पीरियोडिज्म का मेंटेन रखते हैं वो भी. फिर है सीजनल ब्रीडिंग. कुछ एनिमल सेल जो होते हैं वो ओनली कैन ब्रीड इन पर्टिकुलर सीजन ओनली. वो क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं. तो इसका मतलब वो जो बाहर का टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, वो टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट में. तो यहाँ पर हमने जो ये पांचों चीज़ें पढ़ी हैं, ग्रोथ, हमने क्या पढ़ा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये पांचों चीजें जो पढ़ी हैं इट्स अ कंप्लीट वी कैन से अ क्राइटेरिया ऑफ दी थिंग्स दैट दे आर लिविंग. इनको हम कहेंगे इसका लिविंग थिंग है. अब आगे हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया हुआ है, क्या उसकी चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी हम बस यही पढ़ सकते हैं, यही पढ़ा हमने आज कि क्या जो लिविंग थिंग है उनके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एसेंशियल हैं कि हम उनको ये कहें कि हाँ ये लिविंग थिंग है. दे आर डिफरेंशिएटेड इजीली बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.